ओम शांति। पाक ऑडियो बुक का नाम है त्याग और तपस्या, पार्ट 2। ऐसी ऐसी गुप्त गोपिकाएं भी हैं जो लौकिक में हाफ पार्टनर कहलाती हैं, लेकिन बाप के साथ सौदा करने में फुल पार्टनर है। ऐसी सच्ची दिल वाली फराक दिल गोपिकाएं भी हैं तो पांडव भी हैं। सुनाया ना, आज ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे थे। ऐसे भी एक नामी कर अलौकिक कार्य में फराक दिल से लगाते हैं। अपने आराम का समय भी अपने आराम के लिए नहीं, धन का हिस्सा होते हुए भी 75 अलौकिक कार्य में लगाते हैं और निमित्त मात्र लौकिक कार्य को निभाते हैं। ऐसे त्यागवान बच्चे सदा अविनाशी भाग्यवान हैं। लेकिन ऐसे युक्त युक्त पाठ बजाने वाले ज़्यादा संख्या में नहीं थे, अंगुलियों पर गिनने वाले थे। फिर भी डबल पाठधारी ऐसी विशेष आत्माओं की महिमा जरूर वर्णन हुई। दूसरे नंबर के बच्चे भी थे जो करते भी हैं लेकिन सेकंड नंबर बन जाते हैं। इसी गुप्त दान महादान गुप्त महादानी की विशेषता है त्याग के भी त्यागी। जो श्रेष्ठ कर्म का फल प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष फल है सर्व द्वारा महिमा होना। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है, मान मर्तबे की सीट मिलती है। ये सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है क्योंकि ये सिद्धियां रास्ते की चट्टियां हैं, ये फाइनल मंजिल नहीं है। इसलिए इसके त्यागवान भाग्यवान बनो। इसको कहा जाता है महात्यागी। अव्यक्त वाणी की डेट है 23 नवंबर 1981। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के त्याग और भाग्य दोनों को देख रहे हैं। त्याग क्या किया है और भाग्य क्या पाया है, ये तो जानते ही हो कि एक गुणा त्याग उसके रिटर्न में पदम गुणा भाग्य मिलता है। त्याग की गुह्य परिभाषा जानते हुए भी जो बच्चे थोड़ा भी त्याग करते हैं तो भाग्य की लकीर स्पष्ट और बहुत बड़ी हो जाती है। त्याग की भी भिन्न भिन्न स्टेज हैं। वैसे तो ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी बने तो यह भी त्याग का भाग्य ब्राह्मण जीवन मिली। इस हिसाब से जैसे ब्राह्मण सभी कहलाते हो वैसे त्याग करने वाली आत्मा भी सब हो गए। लेकिन त्याग में भी नंबर है, इसलिए भाग्य पाने में भी नंबर है। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो सब कहलाते हो, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से ही कोई माला का नंबर 1 दाना बना, कोई लास्ट दाना बना, लेकिन हैं दोनों ही ब्रह्मा कुमार कुमारी। शूद्र जीवन सब ने त्याग की, फिर भी नंबर 1 और लास्ट का अंतर क्यों? चाहे प्रवृत्ति में रहे ट्रस्टी बन चल रहे हो, चाहे प्रवृत्ति से निवृत्त हो सेवाधारी बन सदा सेवा केंद्र पर रहे हुए हो, लेकिन दोनों ही प्रकार की ब्राह्मण आत्माएं, चाहे ट्रस्टी चाहे सेवाधारी, दोनों ही नाम एक ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। सरनेम दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों का त्याग के आधार पर भाग्य बना हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते कि सेवाधारी बन सेवा केंद्र पर रहना यही श्रेष्ठ त्याग व भाग्य है। ट्रस्टी आत्माएं भी त्याग वृत्ति द्वारा माला में अच्छा नंबर ले सकती हैं, लेकिन सच्चे और साफ दिल वाला ट्रस्टी हो। भाग्य प्राप्त करने का दोनों को अधिकार है, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को फुल अथॉरिटी है भाग्य बनाने की। जो बनाने चाहें, जितना बनाना चाहें बना सकते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 अप्रैल 1982। ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ क्या है, सुकर्म या साधारण कर्म? जब ब्राह्मण साधारण कर्म भी नहीं कर सकते तो विकर्म की तो बात ही नहीं। विकर्मा जीत अर्थात विकर्म विकल्प के त्यागी।
कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म के बिना रह नहीं सकते। तो देह का संबंध कर्मेंद्रियों से है और कर्मेंद्रियों का संबंध कर्म से है। ये देह और देह के संबंध के त्याग की बात चल रही है। कर्मेंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है, उस कर्म के हिसाब से विकर्म का त्याग। विकर्म के त्याग बिना सुकर्मी व विकर्माजित बन नहीं सकते। विकर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हो। किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना अर्थात विकर्म करना है। विकारों के सूक्ष्म स्वरूप, रॉयल स्वरूप दोनों को अच्छी तरह से जानते हो और इसके ऊपर पहले भी सुना दिया है कि ब्राह्मणों के रॉयल रूप के विकार का स्वरूप क्या है। अगर रॉयल रूप में विकार है व सूक्ष्म अंश मात्र है तो ऐसी आत्मा सदा सुकर्मी बन नहीं सकती। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया व व्यर्थ कर्म किया व कोई विकर्म भी किया। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि ये सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। अमृत वेले के उठने की कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसा है, बैठना कैसा है, सब बताया हुआ है ना। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो किया नहीं, कोई भूल तो की नहीं, कोई ऐसा बोल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। अगर विकर्म नहीं किया लेकिन व्यर्थ कर्म भी किया तो वर्तमान और भविष्यार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल और दूसरों की सेवा डबल जमा हो गया और वर्तमान के हिसाब से भविष्य तो जमा हो ही जाता है। इस हिसाब से देखो कि अगर व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म भी किया तो कितना नुकसान हुआ। तो ऐसे कभी नहीं सोचो कि साधारण कर्म किया, ये तो होता ही है। श्रेष्ठ आत्मा का हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ होगा। तो समझा त्याग की परिभाषा क्या हुई। व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म, बोल, समय, इसका भी त्याग कर सदा समर्थ, सदा अलौकिक अर्थात पद्म पदम भाग्यवान बनो। तो व्यर्थ और साधारण बातों को भी अंडरलाइन करो, इसके अलबेलेपन का त्याग, क्योंकि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का विश्व के मंच पर हीरो और हीरोइन का पाठ है। ऐसी हीरो पाठधारी आत्माओं का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जैसे हीरे को गंवाया। अगर कीमती से कीमती हीरा किसका गिर जाए, खो जाए, तो वह सोचेगा ना कुछ गंवाया है। ऐसे एक हीरे की बात नहीं, अनेक हीरो की कीमत का एक सेकंड है। इस हिसाब से सोचो। ऐसे नहीं कि साधारण रूप में बैठे बैठे साधारण बातें करते करते समय बिता दो। फिर क्या कहते, कोई बुरी बात तो नहीं की, ऐसे ही बातें कर रहे थे, ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे, ऐसे ही चल रहे थे। ये ऐसे ऐसे करते भी कितना समय चला जाता है। ऐसे ही नहीं, लेकिन हीरे जैसे हैं। तो अपने मूल्य को जानो। आपके जड़ चित्रों का कितना मूल्य है। एक सेकंड के दर्शन का भी मूल्य है। आपके एक संकल्प का भी इतना मूल्य है जो आज तक उसको वरदान के रूप में माना जाता है। भक्त लोग यही कहते हैं कि एक सेकंड का सिर्फ दर्शन दे दो, तो दर्शन समय की वैल्यू है, वरदान संकल्प की वैल्यू, आपके बोल की वैल्यू। आज भी दो वचन सुनने के लिए तड़पते हैं।
आपकी दृष्टि की वैल्यू आज भी नजर से निहाल कर लो, ऐसे पुकारते रहते हैं। आपके हर कर्म की वैल्यू है। बाप के साथ श्रेष्ठ कर्म का वर्णन करते गदगद होते हैं। तो इतना अमूल्य है आपका हर सेकंड, हर संकल्प। तो अपने मूल्य को जान, व्यर्थ और विकर्म व विकल्प का त्याग। तो आज त्याग का पाठ क्या पक्का किया? ऐसे शब्द के अलबेलेपन का त्याग। जैसे कहते हैं आजकल की चालू भाषा, तो ब्राह्मणों की भी आजकल चालू भाषा ये हो गई है। ये चालू भाषा छोड़ दो। हर सेकंड अलौकिक हो, हर संकल्प अलौकिक अर्थात अमूल्य हो। वर्तमान और भविष्य डबल फल पाला हो। जैसे देखा है नपा, कभी कभी एक में दो इकट्ठे फल होते हैं, दो फल इकट्ठे निकल जाते हैं। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं का सदा डबल फल है, अर्थात डबल प्राप्ति है। भविष्य के पहले वर्तमान प्राप्ति है और वर्तमान के आधार पर भविष्य प्राप्ति है। तो समझा, डबल फल खाओ, सिंगल नहीं। अच्छा, अव्यक्तवाणी की डेट है 11 अप्रैल 1982। बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं में सर्वस्व त्यागी बच्चों को देख रहे हैं। 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं त्यागी, दूसरे हैं महात्यागी, तीसरे हैं सर्व त्यागी। तीनों ही त्यागी लेकिन नंबरवार हैं। त्यागी जिन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा अपने पुराने संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संपर्क द्वारा प्राप्त हुई अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर ब्राह्मण जीवन अर्थात योगी जीवन संकल्प द्वारा अपनाया है। अर्थात ये सब धारणा की कि पुरानी जीवन से योगी जीवन श्रेष्ठ है। अल्पकाल की प्राप्ति से ये सदाकाल की प्राप्ति प्राप्त करना आवश्यक है और उसे आवश्यक समझने के आधार पर ज्ञान योग के अभ्यासी बन गए। ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी कहलाने के अधिकारी बन गए। लेकिन ब्रह्म कुमारी बनने के बाद भी पुराने संबंध, संकल्प और संस्कार संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन परिवर्तन करने के युद्ध में सदा तत्पर रहते। अभी ब्राह्मण संस्कार, अभी पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के युद्ध स्वरूप में, इसको कहा जाता है त्यागी बने, लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। सिर्फ सोचने और समझने वाले हैं कि त्याग करना ही महाभाग्यवान बनना है। करने की हिम्मत कम। अलबेलेपन के संस्कार बाहर इमर्ज होने से त्याग के साथ साथ आराम पसंद भी बन जाते हैं। समझ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, ब्राह्मण जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। ये संकल्प भी दृढ़ है कि ब्राह्मण ही बनना है, चाहे माया व मायावी संबंधी पुरानी जीवन के लिए अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं, तो भी इस संकल्प में अटल हैं कि ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ है। इसमें निश्चय बुद्धि पक्के हैं। लेकिन संपूर्ण त्यागी बनने के लिए 2 प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देते। वे कौन से? एक तो सदा हिम्मत नहीं रखते, अर्थात विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है। दूसरा, अलबेलेपन का स्वरूप आराम पसंद बन चलना। पढ़ाई, याद, धारणा और सेवा सब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आराम से। संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप की कमी हो जाती है। स्नेही हैं लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं। मास्टर सब शक्तिवान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं, इसलिए महात्यागी नहीं बन सकते हैं। ये है त्यागी आत्माएं। महात्यागी सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने के सदा हिम्मत और उल्लास में रहते। पुरानी दुनिया, पुराने संबंध से सदा न्यारे हैं। महात्यागी आत्माएं सदा ये अनुभव करती कि ये पुरानी दुनिया व संबंधी मरे ही पड़े हैं, इसके लिए युद्ध नहीं करनी पड़ती है। सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। बाकी क्या रह जाता है? महात्यागी के फल स्वरूप जो त्याग का भाग्य है,
महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। इस भाग्य के अधिकार को कहाँ कहाँ उल्टे नशे के रूप में यूज कर लेते हैं। पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं है। लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, आयरन एजेड से गोल्डन एजेड तो बन गए, लेकिन कहाँ कहाँ परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीर में बंध जाता है। वह सोने की जंजीरें क्या है? मैं और मेरा। मैं अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा हूँ। यह सुनहरी जंजीर कहाँ कहाँ सदा बंधन मुक्त बनने नहीं देती। 3 प्रकार की प्रवृत्ति है। पहला, लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति। दूसरा, अपने शरीर की प्रवृत्ति। और तीसरा, सेवा की प्रवृत्ति। तो त्यागी जो है वह लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए, लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को ही चलाने और बनाने में व्यस्त रहना, वह देहभान की नेचर के वशीभूत रहना और उसी नेचर के कारण ही बार बार हिम्मतहीन बन जाते हैं, जो स्वयं भी वर्णन करते कि समझते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन मेरी नेचर है। यह भी देहभान की, देह की प्रवृत्ति है, जिसमें शक्ति स्वरूप हो इस प्रवृत्ति से भी निवृत्त हो जाए, वह नहीं कर पाते। ये त्याग की बात सुनाई, लेकिन महात्यागी लौकिक प्रवृत्ति, देह की प्रवृत्ति दोनों से निवृत्त हो जाते, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति में कहाँ कहाँ निवृत्त होने के कारण फंस जाते हैं। ऐसी आत्माओं को अपनी देह का भान भी नहीं सताता, क्योंकि दिन रात सेवा में मगन है। देह की प्रवृत्ति से तो पार हो गए, इस दोनों ही त्याग का भाग्य ज्ञानी और योगी बन गए। शक्तियों की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण परिवार में प्रसिद्ध आत्माएं बन गए, सेवाधारियों में वीआईपी बन गए। महिमा की वर्षा शुरू हो गई, माननीय और गायन योग्य आत्माएं बन गए। लेकिन ये जो सेवा की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, उस विस्तार में अटक जाते हैं। ये सर्व प्राप्ति भी महादानी बन औरों को दान करने के बजाय स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं और मेरा शुद्ध भाव की सोने की जंजीर बन जाती है। भाव और शब्द बहुत शुद्ध होते हैं कि हम अपने प्रति नहीं कहते, सेवा के प्रति कहते हैं। मैं अपने को नहीं कहती कि मैं योगी टीचर हूँ, लेकिन लोग मेरी मांगनी करते हैं। जिज्ञासु कहते हैं कि आप ही सेवा करो। मैं तो न्यारी हूँ, लेकिन दूसरे मुझे प्यारा बनाते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? बाप को देखा व आपको देखा। आपका ज्ञान अच्छा लगता है, आपके सेवा का तरीका अच्छा लगता है, तो बाप कहाँ गया? बाप को परम धाम निवासी बना दिया। इस भाग्य का भी त्याग, जो आप दिखाई ना दे, बाप ही दिखाई दे। महान आत्मा प्रेमी नहीं बनाओ, परमात्मा प्रेमी बनाओ, इसको कहा जाता है। और प्रवृत्ति पार कर इस लास्ट प्रवृत्ति में सर्वंश त्यागी नहीं बनते। ये शुद्ध प्रवृत्ति का अंश रह गया तो महाभागी तो बने, लेकिन सर्वस्व त्यागी नहीं बने। तो सुना, दूसरे नंबर का महात्यागी, बाकी रह गया सर्वस्व त्यागी। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अप्रैल 1982। अपने को सदा सेवाधारी समझकर सेवा पर उपस्थित रहते हो ना। सेवा की सफलता का आधार सेवाधारी के लिए विशेष क्या है जानते हो? सेवाधारी सदा यही चाहते हैं कि सफलता हो, लेकिन सफल होने का आधार क्या है? आजकल विशेष किस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं? त्याग पर। बिना त्याग और तपस्या के सफलता नहीं। तो सेवाधारी अर्थात त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त। तपस्या क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, ये है हर समय की तपस्या। और त्याग कौन सा है? उस पर तो बहुत सुनाया है, लेकिन सार रूप में सेवाधारी का त्याग, जैसा समय, जैसी समस्याएं हो, जैसे व्यक्ति हो, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहें। जैसी परिस्थिति हो, अर्थात
कहाँ अपने नाम का त्याग करना पड़े, कहाँ संस्कारों का, कहाँ व्यर्थ संकल्पों का, कहाँ स्थूल अल्पकाल के साधनों का। तो उस परिस्थिति और समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकें। कैसा भी त्याग उसके लिए करना पड़े तो कर लें, अपने को मोल्ड कर लें। इसको कहा जाता है त्याग मोल्ड। त्याग, तपस्या, फिर सेवा। त्याग और तपस्या ही सेवा की सफलता का आधार है। तो ऐसे त्यागी जो त्याग का भी अभिमान ना आए कि मैंने त्याग किया, अगर ये संकल्प भी आता तो यह भी त्याग नहीं हुआ। सेवाधारी अर्थात बड़ों की डायरेक्शन को फौरन अमल में लाने वाले। लोक संग्रह अर्थ कोई डायरेक्शन मिलता है तो भी सिद्ध नहीं करना चाहिए कि मैं राइट हूँ। भल राइट हो, लेकिन लोक संग्रह अर्थ निमित्त आत्माओं का डायरेक्शन मिलता है तो सदा जी हाँ, जी हाजिर करना, यही सेवाधारियों की विशेषता है। ये झुकना नहीं है, नीचे होना नहीं है, लेकिन फिर भी ऊंचा जाना है। कभी कभी कोई समझते हैं अगर मैंने किया तो मैं नीचे हो जाऊंगी, मेरा नाम कम हो जाएगा, मेरी पर्सनैलिटी कम हो जाएगी। लेकिन नहीं, मानना अर्थात माननीय बनना, बड़ों को मान देना अर्थात सम्मान लेना। तो ऐसे सेवाधारी हो जो अपने मान शान का भी त्याग कर दो। अल्पकाल का मान और शान क्या करेंगे, आज्ञाकारी बनना ही सदा काल का मान और शान लेना है। तो अविनाशी लेना है या अभी अभी का लेना है। तो सेवाधारी अर्थात इन सब बातों के त्याग में सदा एवर रेडी। बड़ों ने कहा और किया, ऐसे विशेष सेवाधारी सर्व के और बाप के प्रिय होते हैं। झुकना अर्थात सफलता का फलदायक बनना। ये झुकना छोटा बनना नहीं है, लेकिन सफलता के फल संपन्न बनना है। उस समय भल ऐसे लगता है कि मेरा नाम नीचे जा रहा है, मैं बड़ा बन गया, मैं छोटी बन गई, मेरे को नीचे किया गया, उसको ऊपर किया गया। लेकिन होता सेकंड का खेल है। सेकंड में हार हो जाती और सेकंड में जीत हो जाती। सेकंड की हार सदा की हार है जो चंद्रवंशी कमानधारी बना देती है, और सेकंड की जीत सदा की खुशी प्राप्त कराती, जिसकी निशानी श्री कृष्ण को मुरली बजाते हुए दिखाया है। तो कहाँ चंद्रवंशी कमानधारी और कहाँ मुरली बजाने वाले। तो सेकंड की बात नहीं है, लेकिन सेकंड का आधार सदा पर है। तो इस राज को समझते हुए सदा आगे चलते चलो। ब्रह्मा बाप को देखा, ब्रह्मा बाप ने अपने को कितना नीचे किया, इतना निर्माण होकर सेवाधारी बना जो बच्चों के पांव दबाने के लिए भी तैयार। बच्चे मेरे से आगे हैं, बच्चे मेरे से भी अच्छा भाषण कर सकते हैं। पहले मैं कभी नहीं कहा, आगे बच्चे, पहले बच्चे, बड़े बच्चे। कहा तो स्वयं को नीचे करना, नीचे होना नहीं है, ऊंचा जाना है। तो इसको कहा जाता है सच्चे नंबर 1 योगी सेवाधारी। लक्ष्य तो सभी का ऐसा ही है ना। गुजरात से बहुत सेवाधारी निकले हैं, लेकिन गुजरात की नदियाँ गुजरात में ही बह रही हैं। गुजरात कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनो। सदा एवर रेडी रहो। आज कोई भी डायरेक्शन मिले, बोलो हाँ जी। क्या होगा, कैसे होगा, ट्रस्टी को क्या, कैसे का क्या सोचना। अपनी ऑफर सदा करो तो सदा उपराम रहेंगे। लगाव झुकाव से किनारा हो जाएगा। आज यहाँ हैं, कल कहाँ भी चले जाएं तो उपराम हो जाएंगे। अगर समझते यहाँ ही रहना है तो फिर थोड़ा बनाना है, बनना है, यह रहेगा। आज यहाँ कल वहाँ। पंछी हैं, आज एक डाल पर, कल दूसरी डाल पर, तो स्थिति उपराम रहेगी। तो मन की स्थिति सदा उपराम चाहिए। चाहे कहाँ 20 वर्ष भी रहो, लेकिन स्वयं सदा एवर रेडी। स्वयं नहीं सोचो कि कैसे होगा। इसको कहा जाता है महात्यागी। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 26 अप्रैल 1982। बाप दादा चारों ओर के सर्व महात्यागी, सर्वंश त्यागी बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चे इस महान भाग्य को प्राप्त कर रहे हैं, वह समीप पहुंच गए हैं।
ऐसे समीप अर्थात सम्मान श्रेष्ठ सर्वंश त्यागी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। सर्वंश त्यागी बच्चों की विशेषताओं के आधार पर समीप व सम्मान बनते हैं। सकार तन द्वारा भी लास्ट बोल में 3 विशेषताएं सुनाई थी। पहला, संकल्प में सदा निराकारी सो साकारी, सदा न्यारी और बाप की प्यारी आत्माएं। दूसरा, वाणी में सदा निरंकारी अर्थात सदा रूहानी मधुरता और निर्माणता। तीसरा, कर्म में हर कर्मेंद्रिय द्वारा निर्विकारी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली। तो हर कर्मेंद्रिय द्वारा महादानी व वरदानी, मस्तक द्वारा सर्व को स्वत स्वरूप की स्मृति दिलाने के वरदानी व महादानी। नयनों से रूहानी दृष्टि द्वारा सर्व को स्वदेश अर्थात मुक्ति धाम और स्वराज्य अर्थात जीवन मुक्ति अपने राज्य का दर्शन कराना व रास्ता दिखाने का दृष्टि द्वारा इशारा देना। ऐसा अनुभव कराने का वरदान देना कि जो आत्माएं महसूस करें कि यही हमारा असली घर और राज्य है। घर का रास्ता, राज्य पाने का रास्ता मिल गया। ऐसे महादान व वरदान पाकर सदा हर्षित हो जाएं। मुख द्वारा रचयिता और रचना के विस्तार को स्पष्ट जान स्वयं को रचयिता को पहली रचना श्रेष्ठ ब्राह्मण सो देवता बनने का वरदान पाले। ऐसे हस्तों द्वारा सदा सहज योगी कर्म योगी बनने के वरदान देने वाले श्रेष्ठ कर्मधारी श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के वरदानी बनाने वाले। चरण कमल द्वारा हर कदम फॉलो फादर कर हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने के वरदानी। ऐसे हर कर्मेंद्रिय द्वारा विशेष अनुभूति कराने के वरदानी अर्थात निर्विकारी जीवन। ये 3 विशेषताएं सर्वस्व त्यागी की सदा स्पष्ट दिखाई देंगी। सर्वंश त्यागी आत्मा किसी भी विकार के अंश के भी वशीभूत हो कोई कर्म नहीं करेगी। विकारों का रॉयल अंश स्वरूप पहले भी सुनाया है कि मोटे रूप में विकार समाप्त हो रॉयल रूप में अंश मात्र के रूप में रह जाते हैं। वह याद है ना? ब्राह्मणों की भाषा भी रॉयल बन गई है। अभी वह विस्तार तो बहुत लंबा है। मैं नहीं यथार्थ हूँ व राइट हूँ, ऐसा अपने को सिद्ध करने के रॉयल भाषा के शब्द भी बहुत हैं। अपनी कमजोरी छिपाकर दूसरे की कमजोरी सिद्ध करने व स्पष्ट करने का विस्तार करना, उसके भी बहुत रॉयल शब्द हैं। यह भी बड़ी डिक्शनरी है जो वास्तविकता नहीं है, लेकिन स्वयं को सिद्ध करने व स्वयं की कमजोरियों के बचाव के लिए मनमत के बोल हैं। वे विस्तार अच्छी तरह से सब जानते हो। सर्वंश त्यागी की ऐसी भाषा नहीं होती जिसमें किसी भी विकार का अंश मात्र भी समाया हुआ हो। तो मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सदा विकारों के अंश मात्र से भी परे, इसको कहा जाता है सर्वंश त्यागी, सर्व अंश का त्याग। सर्वंश त्यागी सदा विश्व कल्याणकारी की विशेषता वाले होंगे। सदा दाता का बच्चा दाता बन सर्व को देने की वासना से भरपूर होंगे। ऐसे नहीं कि ये करे व ऐसी परिस्थिति हो, वायुमंडल हो तब मैं ये करूं। दूसरे का सहयोग लेकर के अपने कल्याण के श्रेष्ठ कर्म करने वाले अर्थात लेकर फिर देने वाले। सहयोग लिया फिर दिया तो लेना और देना दोनों साथ साथ हुआ। लेकिन सर्वंश त्यागी स्वयं मास्टर दाता बन परिस्थितियों को भी परिवर्तन करने का, कमजोर को शक्तिशाली बनाने का, वायुमंडल व वृत्ति को अपनी शक्तियों द्वारा परिवर्तन करने का, सदा स्वयं को कल्याण अर्थ जिम्मेवार आत्मा समझ हर बात में सहयोग व शक्ति के महादान व वरदान देने का संकल्प करेंगे। ये हो तो ये करे, नहीं मास्टर दाता बन परिवर्तन करने की शुभ भावना से शक्तियों को कार्य में लगाने अर्थात देने का कार्य करता रहेगा। मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे निर्माण बनना है,
ऐसे ओटे सो अर्जुन अर्थात दातापन की विशेषता होगी। सर्वंश त्यागी अर्थात सदा गुण मूर्त। गुण मूर्त का अर्थ है गुणवान बनना और सर्व में गुण देखना। अगर स्वयं गुण मूर्त है तो उसकी दृष्टि और वृत्ति ऐसी गुण संपन्न हो जाएगी जो उसकी दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व में जो गुण होगा वही दिखाई देगा। अवगुण देखते समझते भी किसी का भी अवगुण बुद्धि द्वारा ग्रहण नहीं करेगा अर्थात बुद्धि में धारण नहीं करेगा। ऐसा होली हंस होगा, कंकड़ को जानते भी ग्रहण नहीं करेगा और ही उस आत्मा अवगुण को मिटाने के लिए भी स्वयं में प्राप्त हुए गुण की शक्ति द्वारा उस आत्मा को भी गुणवान बनाने में सहयोग होगा, क्योंकि मास्टर दाता के संस्कार हैं। सर्वंश त्यागी सदा अपने को हर श्रेष्ठ कार्य के, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझेंगे। सेवा में विघ्न बनने के कारण व संबंध संपर्क में कोई भी नंबरवार आत्माओं के कारण जरा भी हलचल होती है तो सर्वंश त्यागी बेहद की आधार मूर्त समझ चारों ओर की हलचल को अचल बनाने की जिम्मेवारी समझेंगे। ऐसे बेहद की उन्नति के आधार मूर्त सदा स्वयं को अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कि यह तो इस स्थान की बात है या इस बहन व भाई की बात है, नहीं, मेरा परिवार है, मैं कल्याणकारी निमित्त आत्मा हूँ। टाइटल विश्व कल्याणकारी का मिला हुआ है, ना कि सिर्फ स्व कल्याणकारी व अपने सेंटर के कल्याणकारी। दूसरे की कमजोरी अर्थात अपने परिवार की कमजोरी है, ऐसे बेहद के निमित्त आत्मा समझेंगे। मैंपन नहीं, निमित्त मात्र है अर्थात विश्व कल्याण के आधार मूर्त बेहद के कार्य के आधार मूर्त हैं। सर्वंश त्यागी सदा स्वयं को प्रत्यक्ष फल प्राप्त भई फल स्वरूप आत्मा अनुभव करेंगे अर्थात सर्वंश त्यागी आत्मा सदा सर्व प्रत्यक्ष फलों से संपन्न अविनाशी वृक्ष के समान होगी, सदा फल स्वरूप होगी। इसीलिए हद के कर्म का हद के फल पाने की अल्पकाल इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा मन दुरुस्त वाले होंगे, सदा स्वस्थ होंगे, कोई भी मन की बीमारी नहीं होगी, सदा मन मनाभव होंगे। तो ऐसे सर्वंश त्यागी बने हो। तीनों ही विशेषता सामने रख स्वयं से पूछो कि मैं कौन सा त्यागी हूँ, कहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी पौड़ियाँ चढ़ करके बाप समान की मंजिल पर पहुँचे हैं, फुल स्टेप तक पहुँचे हो या अभी कुछ स्टेप तक पहुँचे हो, 7 कोर्स में से कितने कोर्स किए हैं। सप्ताह पाठ का लास्ट में भोग पड़ता है, तो बाप दादा भरी अभी भोग डालें। आप लोग तो हर गुरुवार को भोग लगाते हो, लेकिन बाप दादा तो महाभोग करेंगे ना। जैसे संदेशियाँ ऊपर वतन में भोग ले जाती हैं, तो बाप दादा भी कहाँ ले जाएंगे। पहले स्वयं को भोग में समर्पण करो, भोग भी बाप के आगे समर्पण करो, तब महाभोग होगा। अपने आप को संपन्न बनाकर ऑफर करो, सिर्फ स्थूल भोग की ऑफर नहीं करो। संपन्न आत्मा बन स्वयं को ऑफर करो, समझा। सर्वस्व त्यागी आत्मा के लक्षण। सर्वस्व त्यागी, पहला, सर्वस्व त्यागी आत्मा किसी भी विकार के अंश के भी वशीभूत हो कोई कर्म नहीं करेगा। दूसरा, सर्वस्व त्यागी आत्मा सदा दाता का बच्चा बन सर्व को देने की भावना से संपन्न होगा। तीसरा, सर्वस्व त्यागी आत्मा सदा गुण मूर्त होगा, स्वयं भी गुणवान और सर्व में गुण देखेगा। चौथा, सर्वस्व त्यागी आत्मा चारों ओर की हलचल समाप्त करने की जिम्मेवारी समझेगा। पांचवा, सदा एक रस एक मत एक ही परिवार का कार्य है ऐसा समझेगा। छठा, सदा फल स्वरूप होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 अप्रैल 1982।
सेवाधारी टीचर्स बहनों के प्रति, टीचर्स अर्थात सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात त्याग मूर्त और तपस्या मूर्त। जहाँ त्याग तपस्या नहीं वहाँ सफलता नहीं। त्याग और तपस्या दोनों के सहयोग से सेवा में सदा सफलता मिलती है। तपस्या है ही एक बाप, दूसरा न कोई, ये है निरंतर की तपस्या। तो जो भी आए वे कुमारी नहीं देखे, लेकिन तपस्वी कुमारी देखे। जिस स्थान पर रहते हो वह तपस्या कुंड अनुभव हो। अच्छा स्थान है, पवित्र स्थान है, ये भी ठीक, लेकिन तपस्या कुंड अनुभव हो। तपस्या कुंड में जो भी आएगा वह स्वयं भी तपस्वी हो जाएगा। तो तपस्या के प्रैक्टिकल स्वरूप में जाओ, तब जय जयकार होगी। तपस्या के आगे झुकेंगे। ब्रह्मा कुमार के आगे महिमा करते हैं, तपस्वी कुमार के आगे झुकेंगे। तपस्या कुंड बनाओ, फिर देखो कितने परवाने आपे ही आ जाते हैं। तपस्या भी ज्योति है, ज्योति पर परवाने आपे ही आएंगे। सेवाधारी बनने का भाग्य बन चुका, अब तपस्वी कुमारी का नंबर लो। सदा शांति का दान देने वाली महादानी आत्माएं बनो। बाप दादा वर्तमान समय मनसा सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन दिलाते हैं। वाचा की सेवा से इतनी शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। वाणी तो चलती रहती है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए, शुद्ध संकल्प के सेवा की। तो स्वरूप बन करके स्वरूप बनाने की सेवा करो, अभी इसी की आवश्यकता है। अभी सबका अटेंशन इस पॉइंट पर हो, इसी से नाम बाला होगा। अनुभवी मूर्त अनुभव करा सकेंगे, इसी पर विशेष अटेंशन देते रहो। इसी से मेहनत कम, सफलता ज़्यादा होगी। मनसा धरनी को परिवर्तन कर देती है। सदा इसी प्रकार से वृद्धि करते रहो, अभी यही विधि है वृद्धि करने की। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 13 अप्रैल 1983। बाप द्वारा निमित्त बने हुए शिक्षक व सेवा के सहयोगी बनी हुई आत्माएं, चाहे बहन हो या भाई हो, लेकिन सेवाधारी आत्माओं के सेवा के मुख्य लक्षण त्याग और तपस्या है। इसी लक्षण के आधार पर सदा त्यागी और तपस्वी की दृष्टि से देखो, न कि दैहिक दृष्टि से। श्रेष्ठ परिवार है तो सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो, क्योंकि ये माँ बाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करा नहीं सकता। सदा ही कोई न कोई कर्म में, संकल्प में, संबंध संपर्क में, डिफेक्ट व इफेक्ट इसी उतराई और चढ़ाई में चलता रहेगा। कभी भी परफेक्ट स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेगा। इसलिए सदा याद रखो, पूज्य आत्मा के बदले पाप आत्मा तो नहीं बन गए। इसी एक विकार से और विकार स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मई 1983। परमात्म प्यार सदा बाप दादा के साथ अर्थात परमात्मा को साथी अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार मेहनत से छुड़ाई, सहज और सदा के योगी योग युक्त स्थिति का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। पहला, देह भान की विस्मृति। दूसरा, देह के सर्व संबंधों की विस्मृति। तीसरा, देह की दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति की आकर्षणमय पदार्थों का आकर्षण सहज समाप्त हो जाता है। त्याग नहीं करना पड़ता, लेकिन श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति का भाग्य स्वतः ही त्याग करा देता है। तो आप प्रभु प्रेमी बच्चों ने त्याग किया व भाग्य लिया। क्या त्याग किया? अनेक छत्तियां लगा हुआ वस्त्र, जर्जरीभूत पुरानी अंतिम जन्म की देह का त्याग, ये त्याग है जिसे स्वयं भी चलाने में मजबूर हो। उसके बदले फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं। ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना, ये छोड़ना हुआ। लिया क्या और दिया क्या?
त्याग है वह भाग्य है। ऐसे ही देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंधी अभी भाई है, अभी स्वार्थवश दुश्मन हो जाता, दुख और धोखा देने वाले हो जाते, मोह की रस्सियों में बांधने वाले। ऐसे अनेक संबंध छोड़ एक में सर्व सुखदायी संबंध प्राप्त करते तो क्या त्याग किया। सदा लेने वाले संबंध छोड़े, क्योंकि सभी आत्माएं लेती ही हैं, देते नहीं। एक बाप ही दातापन का प्यार देने वाला है, लेने की कोई कामना नहीं। चाहे कितनी भी धर्मात्मा, महात्मा, पुण्य आत्मा हो, गुप्त दानी हो, फिर भी लेता है, दाता नहीं है। स्नेह भी शुभ लेने की कामना वाला होगा। बाप तो संपन्न सागर है, इसलिए वे दाता है। परमात्म प्यार ही दातापन का प्यार है, इसलिए उनको देना नहीं, लेना है। ऐसे ही विनाशी पदार्थ विषय भोग अर्थात विष भरे भोग हैं। मेरे की जाल में फंसाने वाले विनाशी पदार्थ भोग क्या बन गए, पिंजरे के पंछी बन गए ना। ऐसे पदार्थ जिसने कखपति बना दिया, उसके बदले सर्वश्रेष्ठ पदार्थ देते तो पद्मा पदम पति बनाने वाले हैं। तो पदम पाकर कख छोड़ना, क्या ये त्याग हुआ? परमात्म प्यार भाग्य देने वाला है, त्याग स्वतः ही हुआ पड़ा है। ऐसे सहज सदा के त्यागी ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। कभी कभी बाप के आगे कई लाडले ही कहे लाड प्यार दिखाते हैं कि हमने इतना त्याग किया, इतना छोड़ा, फिर भी ऐसे क्यों? बाप दादा मुस्कुराते हुए बच्चों को पूछते हैं कि छोड़ा क्या और पाया क्या, इसकी लिस्ट निकालो। कौन सा तरफ भारी है, छोड़ने का व पाने का? आज नहीं तो कल जो छोड़ना ही है, मजबूरी से भी छोड़ना ही पड़ेगा। अगर पहले से ही समझदार बन प्राप्त कर फिर छोड़ा तो वे छोड़ना क्या हुआ? भाग्य के वर्णन के आगे त्याग किया है। बहुत छोड़ने वाले हो या लेने वाले हो, कभी भी स्वप्न में भी ऐसा संकल्प किया तो क्या होगा? अपने भाग्य की रेखा मैंने किया, मैंने छोड़ा, इससे लकीर को मिटाने के निमित्त बन जाते। इसलिए स्वप्न में भी कब ऐसा संकल्प नहीं करना। अव्यक्तवाणी की डेट है 19 दिसंबर 1983। स्वराज्य व विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए विशेष 3 बातों की धारणा द्वारा ही सफलता प्राप्त की है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार त्याग, तपस्या और सेवा है। इन तीनों बातों के आधार पर सफलता होगी व नहीं होगी, ये क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहाँ तीनों बातों की धारणा है वहाँ सेकंड में सफलता है ही है, हुई पड़ी है। त्याग किस बात का? सिर्फ एक बात का त्याग सर्व त्याग सहज और स्वतः कराता है। वह एक त्याग है देह भान का त्याग, हद के मैंपन का त्याग सहज करा देता है। ये हद का मैंपन तपस्या और सेवा से वंचित करा देता है। जहाँ हद का मैंपन है वहाँ त्याग, तपस्या और सेवा हो नहीं सकती। हद का मैंपन, मेरापन, इस एक बात का त्याग चाहिए। मैं और मेरा समाप्त हो गया तो बाकी क्या रहा? बेहद का। मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाप। तो जहाँ बेहद का बाप सर्वशक्तिमान है वहाँ सफलता सदा साथ है। इसी त्याग द्वारा तपस्या भी सिद्ध हो गई ना। तपस्या क्या है? मैं एक का हूँ, एक की श्रेष्ठ मत पर चलने वाला हूँ। इसी से एक रस स्थिति स्वतः हो जाती है। सदा एक परमात्मा स्मृति, यही तपस्या है। एक रस स्थिति, यही श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प समान स्थिति, यही तपस्या का आसन है। त्याग से तपस्या भी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। जब त्याग और तपस्या स्वरूप बन गए तो क्या करेंगे? अपने पन का त्याग अथवा मैंपन समाप्त हो गया। एक ही लगन में मगन तपस्वी बन गए तो सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। ये हद का मैं और मेरा सच्ची सेवा करने नहीं देता। त्यागी और तपस्वी मूर्त सच्चे सेवाधारी है।
मैंने ये किया, मैं ऐसा हूँ, ये देह का भान जरा भी आया तो सेवाधारी के बदले बन जाते। सिर्फ सेवाधारी नामधारी बन जाते, सच्चे सेवाधारी नहीं बनते। सच्ची सेवा का फाउंडेशन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप है। विजय सफलता उनके गले की माला बन जाती है, जन्म सिद्ध अधिकारी बन जाता। बाप दादा विश्व के सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं कि त्यागी बनो, तपस्वी बनो, सच्चे सेवाधारी बनो। कुमार अर्थात सर्व शक्तियों को, सर्व खजानों को जमा कर औरों को भी शक्तिवान बनाने की सेवा करने वाले। सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो ना। बिजी रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी। अगर थोड़ा भी फ्री होंगे तो व्यर्थ चलेगा। समर्थ रहने के लिए बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं, ऐसे बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। बुद्धि से बिजी रहने का प्लान बनाओ तो बिजी रहने से सदा उन्नति को पाते रहेंगे। आजकल के समय प्रमाण कुमार जीवन में श्रेष्ठ बनना बहुत बड़ा भाग्य है। हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है, यही सदा सोचो। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। बैलेंस रखने वालों को सदा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अच्छा, अव्यक्तवाणी की डेट है 8 अप्रैल 1984। ये विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों ही विशेष पाठ है। साथ भी रहे और फिर जहाँ तक जीना है वहाँ तक स्थिति में भी बाप समान साथी बन रहना है। तो साथ रहना और साथी बनना ये विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान तो पहले नहीं था ना। स्नेह से ही पैदा हुए। जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने के लिए विशेष निमित्त हो। जो भी सामने आए विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करें। आप में बाप का चित्र और आपकी चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। अगर कोई पूछे कि बाप के चरित्र क्या है तो आपकी चलन चरित्र दिखाए, क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं हो। चरित्र जो भी हुए वे अकेले बाप के चरित्र नहीं हैं, गोपी वल्लभ और गोपिकाओं के ही चरित्र हैं। बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेला नहीं किया। सदा आगे बच्चों को रखा, तो आगे रखना ये चरित्र हुआ। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्माओं द्वारा दिखाई दें। कभी भी मैं आगे रहूं ये संकल्प बाप ने नहीं किया। इसमें भी सदा त्यागी रहे और इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा, इसलिए आगे का फल मिला। नंबर 1 हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखना, आगे होना। इस त्याग भाव से संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, ये त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 फरवरी 1986। आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती है। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने कारण स्वयं भी शक्तिशाली, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती हैं। कोई भी चीज टूटी हुई को जोड़ने से वह कमजोर हो जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। तो ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं।
लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती हैं। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। समझा? अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। देखो, आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है। निर्मला डॉक्टर, जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आए, सदा न्यारे और प्यारे रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती, ये भी जरूरी है। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती। ये आवश्यक भी होता है। जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए जरूरी होती है ना, तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है। और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गए, तो ऑस्ट्रेलिया में आने से सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते। ये त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान है, उनमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है, वही श्रेष्ठ आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती हैं। संपन्न तो अभी सब बन रहे हैं ना, संपन्न बन गए, ये सर्टिफिकेट किसको भी मिला नहीं है, लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए हैं, इसमें नंबरवार है। कोई बहुत समीप पहुंच गए हैं, इसमें नंबरवार है। कोई बहुत समीप पहुंचे हैं, कोई नंबरवार आगे पीछे है। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी हैं। त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि हिम्मत वाली है। सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना। संतुष्टता सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। समझा? जो नियरेस्ट और डियरेस्ट होता है, उनको अपना समझ हमेशा पीछे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों के ऊपर एक्स्ट्रा हुज्जत है। अच्छा, अव्यक्त वाणी की डेट है 22 मार्च 1986। बाप दादा राज ऋषियों की दरबार देख रहे हैं। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात सर्व त्यागी, त्यागी और तपस्वी। तो बाप दादा सर्व ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं कि कहाँ तक अधिकारी आत्मा और साथ साथ महात्यागी आत्मा दोनों का जीवन में प्रत्यक्ष स्वरूप कहाँ तक लाया है। अधिकारी और त्यागी दोनों का बैलेंस हो, दोनों ही इकट्ठे हो सकता है। स्व का अधिकार अर्थात स्वराज्य पा सकते हो। त्याग किया तब स्वराज्य अधिकारी बने, ये तो अनुभव है ना। त्याग का पहला कदम है देह भान का त्याग। जब देह के भान का त्याग हो जाता है, तो दूसरा है देह के सर्व संबंध का त्याग। जब देह का भान छूट जाता तो क्या बन जाते? आत्मा, देही व मालिक बन गए। देह के बंधन से मुक्त अर्थात जीवन मुक्त राज्य अधिकारी। जब राज्य अधिकारी बन गए तो सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती, क्योंकि देह के दास से देह के मालिक बन गए। ऐसा अंतर अनुभव किया ना, दासपन छूट गया। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 अप्रैल 1982। आज बाप दादा अपने महादानी वरदानी विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। महादानी वरदानी बनने का आधार है महात्यागी। बनने के बगैर महादानी वरदानी नहीं बन सकते। महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ की सर्व आत्माओं प्रति देने वाले निस्वार्थी। स्व के स्वार्थ से परे आत्मा ही महादानी बन सकती है। वरदानी सदा स्वयं में गुणों, शक्तियों और ज्ञान के खजाने से संपन्न आत्मा, सदा सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना तथा सर्व का कल्याण हो,
ऐसी श्रेष्ठ कामना रखने वाली, सदा रूहानी रहमदिल, फराख दिल ऐसी आत्मा वरदानी बन सकती है। इसके लिए महात्यागी बनना आवश्यक है। त्याग की परिभाषा भी सुनाई है कि पहला त्याग है अपने देह की स्मृति का त्याग, दूसरा देह के संबंध का त्याग। देह के संबंध में पहली बात कर्मेंद्रियों के साथ है। इंद्रियों जीत बनना, अधिकारी आत्मा बनना, ये दूसरा कदम। बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नूथे हुए हैं। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया। समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। संपन्नता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। पत्र जो लिख कर दिया वह पत्र व संकल्प सूक्ष्म बतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। सबकी फाइल्स वहाँ वतन में है। हर एक का ये संकल्प अविनाशी हो गया। इस वर्ष बच्चों की दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूह विहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और रीइंकार्नेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा ये समय दे रहे हैं। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति के जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव अभी और सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देती है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति की स्वयं के प्रति भी स्टॉक जमा करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना ये लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, ये है शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना, शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभव बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। ये विशेष सेवा शुद्ध संकल्प की शक्ति की चल रही है, तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। बाप दादा सभी को बहुत काल को प्राप्ति कराने के निमित्त है। बाप दादा
सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं, तो बहुत काल के राज्य भाग्य के अधिकारी बनाना चाहते हैं, तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है। इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए ये विशेष समय दे रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। ये लास्ट चांस नहीं, फास्ट चांस है। जो किसी भी बात का बिना स्वार्थ के दिल से त्याग करता है, उसका भाग्य बहुत होता। स्वार्थ के त्याग का भाग्य नहीं होता, निस्वार्थ त्याग का भाग्य बहुत बड़ा है। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 मार्च 1986। ओम शांति।